प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का क्लास मैं आप लोगों को ले रहा था और सब्जेक्ट हम लोग देख रहे थे आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसके अंतर्गत हम देखेंगे टी बीम और फ्लेंज्ड बीम के बारे में। तो एक ऐसा पोर्शन ऑफ स्लैब जो एक्ट करता है इंटीग्रली विद द बीम टू रेसिस्ट लोड, उसको बोला जाता है फ्लेंज। उसको क्या बोला जाता है? फ्लेंज। वाइल पोर्शन बिलो द फ्लेंज, उसको बोला जाता है बेव या फिर रिब ऑफ द बीम। बीम का रिब या बेव कहा जाता है अगर फ्लेंज के नीचे का पोर्शन है तब। एडवांटेज ऑफ टी बीम। टी बीम का एडवांटेज देखें। सिंस बी is cast monolithically, since beam is cast monolithically with the slab, the flange also takes up the compressive stresses, which means it will resist the sagging moment, है ना। इस तरीके से ताकि वो रेसिस्ट कर सके मोमेंट को, सैगिंग मोमेंट को, एक्टिंग ऑन द बीम। ड्यू टू यूजेज ऑफ टी बीम इन केस ऑफ रूफ 40% कंक्रीट एंड 50% स्टील जो है आपका सेव होता है, मतलब बचता है। टी बीम सेक्शन जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन एंड मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन रेक्टेंगुलर बीम, जिसको टी सेक्शन कहते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर बीम में यानी टी सेक्शंस जो है वो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है कंप्रेशन में उसको ये लेकर रखता है। When a span of roof slab is more than 4 m, the provision of T-beam is economical. Disadvantage of T-beam. T-beam का disadvantage क्या है? तो due to change in cross section, shear stress increases. क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से shear stress जो है क्या होता है? इंक्रीज करता है at a junction of wave and flange. At a junction of wave and flange. Since the beam slab is monolithic, it becomes very weak in resisting lateral shear forces. Since the beam slab is monolithic, it becomes very weak in resisting lateral shear forces. Dimension of T-beam. Dimension of T-beam. Effective width of flange. Effective width of flange. For monolithic T-beam, which is minimum, BF is equal to L0 by 6 plus BW plus 6 into DF। 2016 और 17 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा है। 2016 और 17 में इससे रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन पूछा है। बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस हाफ इंटू क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बीम। बी डब्ल्यू प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, ये भी हमारा बी एफ का ही फॉर्मूला है। फॉर मोनोलिथिक एल बीम, बी एफ इज इक्वल टू विच इज मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा एल नोट बाई 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ या फिर बी डब्ल्यू प्लस बी बाई 2, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू देगा वो हमारा मोनोलिथिक आपका होगा। फॉर आइसोलेटेड टी बीम विच इज लेस, बी एफ इज इक्वल टू एल नोट बाई बी प्लस 4 का होल प्लस बी डब्ल्यू एंड बी एफ इज इक्वल टू बी, ये हमारा होगा दो केस। फॉर आइसोलेटेड टी बीम इन विच इज मिनिमम, बी एफ इज इक्वल टू 0.5 एल नोट बाई बी प्लस 4 का होल प्लस बी डब्ल्यू या फिर बी एफ इज इक्वल टू बी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो हम लेकर चलेंगे। बी एफ जो है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, बी डब्ल्यू जो है विड्थ ऑफ वेव, डी एफ जो है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, बी जो है एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, एल नोट जो है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट ऑफ बीम, जीरो मोमेंट ऑफ बीम। फॉर कंटिन्यूअस बीम L naught is equal to 0.7 L effective. For simply supported
beam L naught is equal to effective span. L naught is equal to effective span. Thickness of flange DF. Thickness of flange DF. DF is equal to thickness or depth of slab. Thickness or depth of slab. Overall depth of T beam D. It is generally taken as span by 10 to span by 20. Types of load and overall depth. Light load span by 15 to span by 20, medium load span by 12 to span by 15, and heavy load span by 10 to span by 12. Width of wave BW. Width of wave is the width of beam supporting to slab. Where T beam is supported on column, width of rib should not be less than width of column. Should not be less than width of column. Then width of wave BW is equal to 1/3 to 2/3 of the total depth और depth of rib होना चाहिए. Depth of wave DW is equal to D minus DF. Reinforcement steel in T beam. Minimum steel reinforcement AST is equal to 0.85 BW into D by F by. F by जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है स्टील का. एफ बाई जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है एफ बाई का मैंने स्टील का एफ बाई है जो कि न्यूटन पर mm² में लेकर चलते हैं. मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेशन स्टील ए एस टी इज इक्वल टू 0.04 BW इंटू डी. ट्रावर्स रेनफोर्समेंट एज पर IS 456/2000 23.1 टोटल एरिया ऑफ ट्रावर्स रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 60% ऑफ मेन बार्स provided in middle part of the slab. Position of neutral axis. Position of neutral axis. Actual neutral axis. There may be 3 positions of neutral axis. First, within flange. दूसरा at the flange and wave junction. तीसरा outside flange और within rib. तो 3 केस आता है. पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस. केस 1 व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज जंक्शन तो एक्स ए लेस देन डी एफ तो बी एफ इंटू एक्स ए का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए. केस 2 व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेव है ना, वेव में जब होगा तब तो एक्स ए ग्रेटर देन डी एफ तो बी एफ इंटू डी एफ इंटू एक्स ए माइनस डी एफ बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए. केस 3 व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज एट बॉटम लाइन ऑफ फ्लेंज एक्स ए इज इक्वल टू डी एफ बी इफेक्टिव इंटू डी एफ का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस डी एफ या फिर बी एफ इंटू एक्स ए का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए. क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो देखो ये हमारा टी बीम है ना, ये टी बीम है. ये यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया गया है इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आपका बनेगा. ये जो है आपका फ्लेंज हो गया और ये आपका वेव हो गया. तो एक्स सी इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी का होल इंटू डी. कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी सेक्शन विल बी बैलेंस. सेक्शन क्या होगा, बैलेंस्ड होगा. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर इज इक्वल टू बी एफ इंटू एक्स सी इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 का होल इंटू डी माइनस एक्स सी बाई 3. इफ एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी सेक्शन बी ओवर रेनफोर्स्ड तो एम आर इज इक्वल टू बी एफ इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 का होल इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3. अगला है इफ एक्स ए लेस देन एक्स सी सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स्ड होगा तो एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एस टी का होल इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3. If in the design of T-beam reverse और indirect method use, reverse और indirect method जो है
हम यहाँ पे यूज करेंगे, रिवर्स और इनडायरेक्ट मेथड जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट बॉटम एंड ऑफ फ्लैंज इज सिग्मा डैश सी बी इज इक्वल टू एक्स माइनस डी एफ बाई एक्स का होल इंटू सिग्मा सी बी। वेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लैंज, जब न्यूट्रल एक्सिस जो है लाइज करेगा आपका फ्लैंज में, देन टी बीम बिहेव्स एज रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज। थिकनेस ऑफ फ्लैंज यानी टी बीम ऑफ रिब्ड स्लैब is assumed as thickness of concrete topping. A T-beam is called ideal and economical. T-beam जो है ideal और economical हो सकता है if neutral axis of T section passing through rib. T-beam जो है वो economical होता है over rectangular beam. T-beam जो है economical होता है over रेक्टेंगुलर बीम। टी बीम जो है रिड्यूस्ड द कंक्रीट वॉल्यूम एंड वेट ऑफ बीम। टी बीम जो है रिड्यूस करता है कंक्रीट वॉल्यूम एंड वेट ऑफ बीम को। इन टी बीम विड्थ ऑफ रिब इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ बीम इन टेंसाइल जोन के। साइड फेस रेनफोर्समेंट SFR in T-beam, side face reinforcement in T-beam। साइड फेस रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है along two faces of beam section to take into consideration the crack width limitation and lateral buckling of a wave in beam। According to IS कोड 456/2000 साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एज व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू टोर्सन डेप्थ ऑफ बीम ग्रेटर देन 450 mm एंड व्हेन बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्सन देन डेप्थ ऑफ बीम इज 750 mm से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो टोटल एरिया होता है साइड फेस रेनफोर्समेंट का वो 0.1% ऑफ वेव एरिया से कम नहीं होना चाहिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट विच एवर इज लेस, वेव थिकनेस या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा मैक्सिमम साइड फेस रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग आ जाएगा। इकोनॉमिकल और इफेक्टिव डेप्थ D इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू एम बाई सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू बी डब्ल्यू का होल का स्क्वायर रूट। R इज इक्वल टू आर टी बाई आर सी। आर टी जो है कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर स्टील एंड आर सी जो है कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। जे जो है लीवर आर्म कांस्टेंट, एम जो है रजिस्टिंग मोमेंट और बी डब्ल्यू जो है विड्थ ऑफ वेव है हमारा। Doubly reinforced T-beam, a T-beam in which reinforcement steel bar are provided in compression and tension zone, है ना, कंप्रेशन और टेंशन जोन दोनों ही जगह पे हम प्रोवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा डबली रेनफोर्स्ड टी बीम। डबली रेनफोर्सिंग टी बीम जो है नॉट इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल नहीं होता है क्योंकि स्ट्रेस जो है प्रोड्यूस होता है इन कंप्रेशन स्टील इज लेस दैन परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस के कंपेयर में लेस होता है कंप्रेशन स्टील में जो प्रोड्यूस स्ट्रेस होता है वो। एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू टी बीम, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस व्हेन एक्स ए ग्रेटर देन डी एफ, बी इफेक्टिव इंटू डी एफ का होल इंटू एक्स माइनस डी एफ बाई 2 प्लस 1.5 इंटू एम माइनस 1 का होल इंटू ए एस सी इंटू होल एक्स माइनस डी डैश is equal to m into sigma sd का whole into d minus x। and when xa less than df, b effective into xa by xa का square by 2 plus 1.5 m minus 1 into ac into x minus d dash is equal to m into ast into d minus xa।
क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्स इज इक्वल टू एम सी ए बाई टी ए प्लस एम सी एम इंटू सी ए का होल इंटू डी। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्शन एक्स ए लेस देन एक्स सी अंडर रेनफोर्स सेक्शन एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी बैलेंस सेक्शन एक्स ए बड़ा होता है एक्स सी से तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर इज इक्वल टू बी एफ इंटू डी एफ इंटू सी ए प्लस सी ए डैश बाई 2 इंटू जेड वन का होल प्लस 1.5 एम माइनस 1 इंटू ए सी इंटू सिग्मा सी बी वन इंटू जेड टू। यहाँ पे एल बीम जो है वो डिजाइन किया जाएगा फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन मोमेंट के लिए। फॉर एल बीम परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज टेकन लेस देन 30% एंड बीम यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ स्टेयर्स एंड लिफ्ट। ये इस तरीके का जो बीम है वो डिजाइन किया जाता है फॉर स्टेयर और लिफ्ट के लिए। किसके लिए? स्टेयर और लिफ्ट के केस के लिए यूज करते हैं। टी बीम एलएसएम यानी लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से देखें तो न्यूट्रल एक्सिस एन ए एक्स यू इज इक्वल टू 0.43 एक्स यू प्लस 0.57 एक्स यू। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप देख सकते हो, ये केस 3, केस 2 और केस 1, 3 केस आपका है ना। ये टेंशन में है और यहाँ पे हमारा कंप्रेशन में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। केस 1 व्हेन न्यूट्रल एक्सिस विद इन फ्लेंज यानी एक्स यू लेस देन डी एफ। केस 2 व्हेन न्यूट्रल एक्सिस एट फ्लेंज एंड वेव जंक्शन एक्स यू इज इक्वल टू डी एफ। and case 3 when neutral axis outside flange or within rib xu greater than df. Design compressive stress in concrete 0.466 fck. Design tensile stress in steel 0.87 f by area of stress block 0.36 fck into xu. Neutral axis is situated in the flange. Depth of neutral axis xu is equal to 0.87 f by into ht divided by 0.36 fck into bf. xu by d लेस देन xu max by d सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स्ड कहलाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu इज इक्वल टू 0.87 f by asd into d minus 42 xu। xu by d इज इक्वल टू xu max by d सेक्शन जो है बैलेंस होगा। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu limiting is equal to 0.36 fck into bf into xu max का होल into d minus 0.42 xu max, या फिर mu limiting is equal to 0.87 f by asd into d minus 0.42 xu max। यहाँ पे xu जो है xu by d ग्रेटर देन xu max by d, तो सेक्शन जो है ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। सेक्शन क्या हो जाएगा? ओवर रेनफोर्स्ड जो है ये आपका हो जाएगा। इन ए टी बीम इफ इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस, इन ए टी बीम इफ इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक फॉर कंक्रीट विद यूनिफॉर्म स्ट्रेस 0.47 fck will have depth of 0.15 xu plus 0.65 df. As per Whitney theory, maximum depth of stress block for a balance section of concrete beam is limited to 0.53 d. Moment of resistance MOR for balance section MR is equal to 1/3 sigma cy into BD स्क्वायर। सिग्मा सी वाई ये सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का। ये क्या है? सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारा कंक्रीट का। तो आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कशन किया ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में
नई अपडेट के साथ। थैंक यू।